यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, आराम सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछता है केवल, सुप्रीम कोर्ट आजकल हम तो पूछते नहीं, सरकार से ही पूछ सकता है केवल, ये पूछा सरकार से, ये बताइए सरकार जी, हमारे कॉलेजियम, इतना महान न्यायाधीशों कॉलेजियम बनता है 5 जजों का, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के बैठते हैं हम लोग, हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि इस जज को हाई कोर्ट का जज बनाइए, इसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए, इसे ये बनाइए, इसे वो बनाइए, आप हमारी रिकमेंडेशन को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमारी रिकमेंडेशन को पेंडिंग कर देते हैं? मना, रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है, रिजेक्ट करोगे कॉलेजियम दोबारा भेज देगा, फिर डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, रिजेक्ट नहीं करती सरकार, पेंडिंग कर देती है। जेबी वीटो का नाम सुना होगा, भी राष्ट्रपति पद पढ़ा हो आपने, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी हो तो उसमें पढ़ा होगा जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, तो ऐसी काम सरकार करती है। लेटर आया कॉलेजियम का, भैया इन जनाब को हाईकोर्ट का जज बना दो, इन जनाब को प्रमोट कर दो सुप्रीम कोर्ट में, इनको यहाँ ट्रांसफर कर दो, सरकार ने रख लिया जेब के अंदर, न वापस बता रही है, न रिजेक्ट कर रही है, कुछ नहीं हो रहा यार। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया परेशान, जैसे मैं हो जाता हूँ उससे परेशान, वैसे सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गया, कह रहा है यार हम क्या करें, 55 रिकमेंडेशन दिए आपको हमने पिछले 1.5 सालों के अंदर, लेकिन आप पास ही नहीं कर रहे हैं उसको। ऑफ द पेंडिंग रिकमेंडेशन 44 वर मेड टू फिल वैकेंसी इन द कलकत्ता, मद्रास में गुवाहाटी, राजस्थान हाई कोर्ट। जी हाँ, कई हाई कोर्ट की वैकेंसी खाली पड़ी हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, हमने आपको जजों की लिस्ट भेजी है, आप पास क्यों नहीं करते यार? क्या समस्या आपकी है? आपके यहाँ जजेस संख्या खाली पड़ी है यार, मतलब हाई कोर्ट में देखो 60% जज खाली हैं, पटना हाई कोर्ट की बात करें, कलकत्ता में 55% जज खाली पड़े हैं सीटें, 48% खाली पड़े हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। आप सोचिए सबसे कम जो हैं सर यहाँ पर वो भी देखें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी 16% जज खाली पड़े हैं। छोटा हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट, कम छोटे जज के, तब भी वहाँ 15% जज खाली पड़े हैं, सीटें खाली पड़ी हैं। क्या हो रहा है यार? इतनी रिकमेंडेशन भेज चुके हैं आपको, इतनी भेज चुके हैं, उसके बाद भी आप कहना चाहिए भरते ही नहीं है सीटें, तो नाराज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर। तो सरकार के पास 7 महीने से लेकर कई तो एक साल से बड़ी रिकमेंडेशन सरकार उसको पास ही नहीं करती है। तो इज द मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। जी हाँ, ये चिंता है हाईकोर्ट सीजीआई को, ये चिंता है कॉलेजियम को, भैया बहुत गंभीर चिंता का विषय है। यदि आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप जजों को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो न्याय व्यवस्था काम कैसे करेगी यहाँ पर? तो स्पेशल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस, उन्होंने पूछा सरकार से आप क्यों इस पर फैसला नहीं ले रहे हो, कब तक इस पर फैसला लेंगे? व्हेन डू योर प्रोसेस टू टेक अ डिसीजन, कब फैसला लेंगे इस पर आप? यहाँ पर याद रखिएगा 25 हाईकोर्ट देश में काम करते हैं, जिसमें 1080 वैकेंसीज हैं, जिनमें से खाली स्थान कितने हैं सर? 419, स्ट्रेंथ 661 भरे हुए हैं सर, और लगभग 419 वैकेंसी खाली पड़ी हैं। ऑलमोस्ट 40% सीटें खाली हैं सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर। आप समझ सकते हैं स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है हाई कोर्ट में सीटों की संख्या खाली होना। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात समझ में आई? गंभीर चिंता का विषय क्यों है सीजीआई साहब को? तो मैंने कल भी कहा था, आज फिर याद दिला दूं, कल हमने सीजीआई साहब की बात की थी, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कैसे होती है। अपॉइंटमेंट, जो मैंने कल कहा था MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कॉलेजियम एंड द एग्जीक्यूटिव्स, कार्यपालिका और कॉलेजियम के बीच में जो पत्राचार व्यवहार होता है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो चली है इनके बीच, मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, MOA है जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, कौन किसकी बातें मानेगा, वीटो अधिकार किसके पास होगा, वो एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। नॉट MOU, इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है, चलिए। तो इसके लिए अब मैं कल बताया था घोल के पीने वाला फॉर्मूला, तो सांकेतिक रूप से बोल रहा हूँ, मतलब याद कर लेना उसको, ठीक है ना, घोल के मत पीना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी मुद्दे पर एक न्यूज़ और है आज के द हिंदू में, आज के द हिंदू में एक खबर और है सर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई हमारे पास, उस पर चलता हूँ पहले मैं लेकर, फिर आऊँगा बाकी टॉपिक पर लौट कर। यहाँ पर चूंकि हाईकोर्ट में पद खाली पड़े हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने, जो जस्टिस साहब का बेंच, सीजीआई का बेंच था, इन्होंने कहा यार कि रिटायर्ड जज कुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ डिस्प्यूट एंड अलाउड टू रिटायर वंस द पेंडेंसी इन द जोन ऑफ लॉ वाज ओवर। जी हाँ, यहाँ पर हाई कोर्ट में लगता है कोई विशेष मामले केस हैं, बहुत ज़्यादा केस हैं, तो एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर लो वहाँ पर। रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट का जज रहा हो, कभी किसी और हाई कोर्ट का जज रहा हो, रिटायर हो चुका हो, आयु पूरी हो चुकी हो रिटायरमेंट की उसकी, उसको वापस बुलाओ यार, बैठाओ उसको सीट पर, और ये पर्टिकुलर फील्ड के केस उसको दे दो। उसका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए उस मुद्दे पर, मान लो जेंडर इशू पर है या कोई क्रिमिनल मैटर पर है, उसका एक्सपर्टीज़ है, और इस हाई कोर्ट में 500, 800, 1000, 2000 केस हैं ऐसे, बुलाओ जज साहब को, पकड़ा दो फाइल का बंडल, और जैसे ही केस खत्म हो जाए उनको रिटायर कर दो, दोबारा रिटायर कर दो उनको, मतलब उनका कार्यकाल होने पर अलाउड टू रिटायर वंस द पेंडेंसी इन दैट जोन ऑफ लॉ वाज ओवर।
तो दोबारा रिटायर कर दो उनको। इसमें इशू क्या है सर, या हम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए संविधान हमको इजाज़त देता है, आर्टिकल 224 कैपिटल ए। जी हाँ, इसको थोड़ा याद कर लेना। रिटायर्ड जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट में हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, हाईकोर्ट जजों में नियुक्ति हो सकती है सर। याद रखिएगा, यहाँ पर एनजीओ ने कंप्लेंट की थी, यहाँ पर शिकायत की थी। तो रिटायर्ड जज वो हैंडल द सर्टन डिस्प्यूट इन फील्ड लो ओवर 15 ईयर्स को डील विद देम फास्टर ब्रॉट बैक द हार्नेस एंड एज एडॉक जजेस। जी हाँ, इन एडॉक जजेस पद पर इनकी नियुक्ति हो सकती है आर्टिकल 224 ए के मुताबिक। ठीक है सर, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल 224 ए। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ने कहा कि संबंधित हाई कोर्ट संविधान के इस आर्टिकल का प्रयोग करें और अपने यहाँ रिटायर्ड जजों को नियुक्त करें। आर्टिकल 224 ए क्या है सर? ऑन योर स्क्रीन, अंडर द आर्टिकल द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट मे बी एट एनी टाइम with the previous consent of the president request any person who has held the office of judge of the court or any other high court to sit and act as a judge of the high court for that state। नहीं समझ में आया? भाषा में नहीं आएगी दोस्तों, आज के बाद समझाएंगे आपको। क्या लिखा है सर? यदि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगता है कि यार बहुत दफा केस हो गए हैं, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति से प्रीवियस कंसल्ट करेगा। राष्ट्रपति साहब जरूरत है हमको, राष्ट्रपति सहमत हैं, तो आर्टिकल 224 ए के तहत जजों को अपॉइंट कर सकता है। अभी जज कौन होंगे यहाँ पर? ये रिटायर्ड हो चुके हैं किसी भी हाई कोर्ट से देश की, या तो इसी हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं या किसी और हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। उनको बुलाएगा, बैठाएगा, काम दे देगा, भी आप काम करिए ये। ठीक है, उनको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा यहाँ पर, उनसे काम कराया जाएगा। लेकिन वो शर्त क्या है? वो कोई हाई कोर्ट के जज ही होने चाहिए। एज ए रिटायर हुए हाई कोर्ट के जज, उनको बैठा लीजिए आप लाके यहाँ पर। तो किसी भी हाई कोर्ट के जज हों, या तो इसी हाई कोर्ट के हों, द कोर्ट ऑफ एनी अदर हाई कोर्ट, दैट कोर्ट, या तो उसी कोर्ट के हों, या और एनी अदर हाई कोर्ट, या उस किसी अन्य हाई कोर्ट के देश में जज रह चुके हों, उन्हें यहाँ पर लाया जा सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल। पेमेंट, सैलरी, वेतन, भत्ते सब वही होंगे जो जज साहब के होंगे, सब कुछ वही होगा दोस्तों। जो चल रहा है सब कुछ वही रहेगा जो चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 224 ए की, जिसके तहत रिटायर्ड जजों को रीअपॉइंट करने का अधिकार हाई कोर्ट के सीजीआई के पास है, हाई कोर्ट के सीजीआई के पास है दोस्तों, ना कि किसी अन्य के पास यहाँ पर हमको दिखता है। ओके ओके, तो जब तक सरकार अपॉइंट नहीं करती, बेचारे पुराने जजों को बुलाया जाए, काम तो करवाओगे यार, केस तो बढ़ते जा रहे हैं देश में ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है हाई कोर्ट पर। तो ये आपके लिए सवाल तैयार हो सकता है बेटा, इसको देख लीजिएगा। हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजों की एडॉक पद पर नियुक्ति। एक खास बात याद रखिएगा कि जब भी जज अपॉइंट होंगे, ये जज अगर अपॉइंट किए जाते हैं, तो उस हाई कोर्ट में इनका दर्जा सबसे जूनियर जज का होता है। ऐसा नहीं कि प्रमोशन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एक साल बाद, ये नहीं, ये रिटायर होकर दोबारा आए हैं, रीअपॉइंट किया गया है, तो उस हाई कोर्ट के सबसे जूनियर मोस्ट जज कहलाएंगे ये। तो इनका प्रमोशन का नंबर कभी आना ही नहीं है। तो भले 2 साल रहें, 3 साल रहें, इसी हाई कोर्ट में रहेंगे ये, कहीं और भी इनको जाना नहीं है। ठीक है, तो ये जूनियर मोस्ट जज कहलाते हैं उस हाई कोर्ट को, याद रखिएगा। एडॉक जज विल बी ट्रीटेड एज द जूनियर मोस्ट। ये सीजीआई ने कह दिया है कि इनका दर्जा जो होगा वो जूनियर मोस्ट का होगा, जिससे इनकी कोई ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट भेजने की कभी नौबत आ जाए इनको। चलिए दोस्तों, ठीक है, जब तक कोर्ट क्लियर करे तब तक इनका काम नहीं हो जाता, तो इनको रखो आराम से, फिर रिटायर कर दो इनको यहाँ पर। चलो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 127, 128, 120 मिल जाएगा आराम से दोस्तों। एडॉक जज का अपॉइंटमेंट का अधिकार मिल जाएगा आपको वहाँ पर। चलिए, ओके दोस्तों, ये था अपना टॉपिक। इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति होती है। बाकी आप याद रखिएगा, 31 मार्च के पहले आप अगर लेते हैं यूपीएससी का हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा दोस्तों न केवल 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन, बल्कि मिलेगा आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, 4 मंथ। यदि प्री आपका लेट होता है, मई, जून, जुलाई में होता है, तब भी आप रजिस्टर्ड रहेंगे हमारे साथ इस कोर्स में, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 1 ईयर प्लस।
जी हाँ, 1 साल से अधिक बना रहेगा आपके साथ ये सब्सक्रिप्शन। तो आइए जुड़िए हमारे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्सेज में दोस्तों, जहाँ पर प्लस कोर्स का फीस 1 ईयर का 44,000 है और आइकॉनिक कोर्स का 67,000 है 1 ईयर का दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं, दोनों में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाए ऑप्शनल कॉम्बो, यहाँ पर जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो एक साथ, जी हाँ दोस्तों, एक साथ जीएस और ऑप्शनल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के लिए 70,000 में। जी हाँ, 70,000 में। यहाँ भी डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 10% और मुझसे जुड़ सके दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी लाया दोस्तों लास्ट माइल। लास्ट माइल क्या है सर, ये लास्ट माइल दोस्तों इंटरव्यू की पैनल हमारा, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे बच्चे जुड़ सकते हैं, अपने इंटरव्यू तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे लास्ट माइल प्रोग्राम में, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है आपका। अब 4 अप्रैल को होगा अगला आपका, याद रखिए, मिस मत कीजिएगा। 4 अप्रैल 4/4/21 को होगा दोस्तों, सुबह 11 बजे आपका। तो मिस मत कीजिएगा इसको। यहाँ भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना होगा दोस्तों मेरे। तो यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाएगा हमारे इस लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। बाकी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे। और इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।